हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी मिर्ज़ा मैडम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली मतलब कि आप धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो रहे हो, शुरू कर दिए हो। आप धीरे धीरे मर रहे हो, इसका मतलब है। अब इंसान धीरे धीरे कैसे मरेगा? मौत तो एक झटके में आती है और एक पल में ले जाती है। धीरे धीरे इंसान कैसे मरता है? इंसान तो बिल्कुल एक ही पल में मर जाता है। हार्ट अटैक आता है या फिर कोई बीमारी में हो जाता है तो एक पल में मर जाता है इंसान। धीरे धीरे कैसे मरता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। अब ये कवि जो है, जो हमारे पोएट साहब हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं हेडलाइन में ही, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब कि आप धीरे धीरे मर रहे हो। वो भी हमारे लिए ही कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे मर रहे हो। क्या हम मर रहे हैं धीरे धीरे? पता नहीं, है ना। तो ये पता लगाने के लिए हम एक काम करते हैं। हम ये जो छोटी सी पोयम है ना, इसको इंटरेस्ट के साथ पूरे डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हमारे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये जो पोएट साहब है, ये कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। ठीक है, पता तो लगाना पड़ेगा ना, तो पोयम भी पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं। लेट्स डू स्टार्ट। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर। यू डू नॉट ट्रैवल मतलब आप यात्रा नहीं करते हो। अगर आप कोई सफ़र नहीं करते हो, कोई यात्रा नहीं करते हो। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप कुछ पढ़ते नहीं हो। रीड का मतलब होता है पढ़ना, कोई किताब पढ़ना या कोई न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब किसी चीज़ को पढ़ना। अगर आप पढ़ते नहीं हो, अगर आप यात्रा नहीं करते हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू दी साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर आप सुनते नहीं हो दी साउंड्स ऑफ लाइफ, जीवन के मधुर संगीत को। साउंड्स ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन के संगीत को, जिंदगी के गानों को आप अगर सुनते नहीं हो ना, तो इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को, अगर यू डू नॉट अप्रिशिएट, अगर आप खुद की तारीफ़ नहीं करते हो, यूर सेल्फ, अप्रिशिएट यूर सेल्फ मतलब कि आप अगर खुद की तारीफ़ नहीं करते हो, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप क्या हो रहे हो? धीरे धीरे मर रहे हो। मतलब ये पोएट क्या कहना चाह रहा है, ये जो कवि है ये क्या कहना चाह रहा है? अगर आप यात्रा नहीं करते हो, अगर आप कोई किताब नहीं पढ़ते हो, अगर आप ज़िंदगी के मधुर संगीत को नहीं सुनते हो, और अगर आप अपने आप की खुद की तारीफ़ नहीं करते हो ना, तो आप धीरे धीरे मर रहे हो। अगर आप ये सब काम नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे मर रहे हो। बड़ा ही साफ साफ मैसेज पोएट ने इस लाइंस में दिया हुआ है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करते, कहीं हम ट्रैवल नहीं करते, सफ़र नहीं करते, यात्रा नहीं करते, कुछ नया नहीं पढ़ते, ज़िंदगी के संगीत को महसूस नहीं करते, सुनते नहीं, जब हम खुद की तारीफ़ नहीं करते, तब हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। ये कवि साहब यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में कह रहे हैं। इतने लाइंस में वो सब क्या कह रहे हैं, इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर रहे हो, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हो, सफ़र नहीं कर रहे हो, यात्रा नहीं कर रहे हो, कुछ नया नहीं पढ़ते हो, आप ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ना बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ नई किताबें पढ़ रहे हो, अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो ना, तो ज़िंदगी के संगीत को महसूस नहीं कर रहे हो, उसकी संगीत को सुन नहीं रहे हो, जब हम खुद की तारीफ़ नहीं कर रहे हो, मतलब अगर आप खुद की तारीफ़ भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे मर रहे हो। अंदर से आप धीरे धीरे मर रहे हो। मतलब कहने का मतलब हमारी ज़िंदगी असफल बनकर रह जाती है। इसीलिए हमें
नई नई जगहों पर ट्रैवल करते रहना चाहिए। हमेशा हमें कुछ नया पढ़ते रहना चाहिए, कुछ नया सीखते रहना चाहिए। हमें किताबों से नई नई नॉलेज लेनी चाहिए, ताकि हम जो है ना वो हमारी लाइफ में हम अपडेटेड रह सके। अगर हम नई नई किताबें पढ़ेंगे, नए मतलब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर कुछ मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे ना, तो हम क्या हो जाएंगे, अपने लाइफ में अपडेट्स रह जाएंगे। और ज़िंदगी के संगीत को हमें महसूस करना चाहिए, सुनना चाहिए। अब आप पूछोगे ज़िंदगी का संगीत क्या होता है? देखो दोस्तों, हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत नटखट होती है। वो क्या करती है, हमारे मूड के हिसाब से संगीत बजाती है, हमारे माहौल के हिसाब से है ना वो संगीत बजाती है। हमें सिर्फ उसे सुनना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी शादी होती है ना, तो हम कितना खुश होते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, जागते हैं, मतलब मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ज़िंदगी हमारे आसपास खुशी का संगीत बजाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और खुश होते हैं। सोच सोच कर शादी हो रही है, शादी और सोच सोच कर खुश होते हैं। खुद को कोसते रहने की बजाय हमें खुद की तारीफ़ भी करनी चाहिए। तब जाकर हम एक सफल ज़िंदगी जी पाएंगे, हमें ज़िंदगी का मज़ा आएगा। अगर हड्डी मेरा बड्डी हम खुद को ही कोसेंगे, खुद को ही बुरा भला कहेंगे, खुद को ही गंदा कहेंगे, खुद में कमियां निकालेंगे, तो हम तो हमेशा मुंह लटका कर ही जीवन बिताएंगे। इसीलिए खुद की तारीफ़ करनी चाहिए, खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और अगर हम ऐसा समझते हैं ना कि खुद की तारीफ़ नहीं करते हैं, खुद को किसी से कम समझते हैं, खुद को बेकार समझते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, तो हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब हम खुद को ही नहीं पसंद कर रहे, हम खुद की ही नहीं तारीफ़ कर रहे हैं, तो हमारे जीवन का क्या मूल्य है? हम तो धीरे धीरे मर ही रहे हैं। ठीक है। यही ये कवि कह रहे हैं फर्स्ट स्टांजा में। ठीक है। सेकंड स्टांजा हम देखते हैं। यहाँ पर डाइंग स्लोली का भी मतलब बताया गया है, लॉजिंग होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर। मतलब कि इस उम्मीद को खो देना कि एक हैप्पी फ्यूचर, मतलब कि एक खुशहाल भविष्य की उम्मीद को खो देना। कि ऐसा सोचना कि हमारा जो भविष्य है ना, हमारा जो फ्यूचर है, वो वहाँ पर हम खुश नहीं रहेंगे। अब हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या, लाइफ तो ख़त्म हो गई, अब आगे क्या होगा, ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहेंगी। ऐसे सोचने से है ना हम धीरे धीरे मर रहे हैं। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि आज बीत गया लेकिन कल अच्छा होगा। ये सोच जिसके पास होती है ना वो ज़िंदा होता है बस। बाकी सब जो ऐसे सोचते हैं ना, नहीं नहीं अब तो यही लाइफ है, फ्यूचर भी यही है और प्रेजेंट भी यही है, तो वो लोग क्या हो रहे हैं, अंदर से मर रहे हैं। अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के बारे में सोचिए, तो आप जीवित रहेंगे। ठीक है। सेकंड स्टांजा देखते हैं। व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विथ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, एक खुश होने का एहसास। अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, एक खुश होने का एहसास विथ योर ओन कैरेक्टर, अपने खुद के किरदार के साथ, मतलब अपने खुद के किरदार पर खुश होने का एहसास, और अपनी काबिलियत पर खुश होना, फ़ख्र करना, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि अपने आत्मसम्मान पर खुश होना। अगर सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है कि मतलब अपने आप पर खुश होना, अपने कैरेक्टर पर, अपने काबिलियत पर, और अपनी इज्जत पर, आत्मसम्मान पर खुश होना। इसको क्या कहते हैं, सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान। व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, जब आप अपने सेल्फ स्टीम, अपने आत्मसम्मान की हत्या करते हो। किल यानी हत्या करना, जब आप अपने आत्मसम्मान की हत्या करते हो। When you do not let others help you, जब आप do not let others help you, दूसरों को, others यानी दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देते हो। पहले तो
जब आप अपने आत्मसम्मान की हत्या करते हो, खुद से ही अपने आत्मसम्मान को ख़त्म कर देते हो और फिर दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देते ना, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे मर रहे हो। मतलब जब आप अपने आत्मसम्मान की हत्या करते हो, आप धीरे धीरे मरने लगते हो। देखिए बच्चों, कोई भी इंसान प्यार के बगैर, पैसों के बगैर जी सकता है, लेकिन आत्मसम्मान के बगैर बिल्कुल नहीं जी सकता। जब इंसान का आत्मसम्मान ख़त्म हो जाता है ना, तो उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। निर्लज्ज सदा सुखी निर्लज्ज सदा सुखी मतलब फिर 4 लोग आपको 4 बातें भी सुना देना, तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ही अपने आत्मसम्मान की हत्या अपने हाथों से की है। अपने आत्मसम्मान को आपने खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दिया है। आपको अगर जीवित रहना है तो आपको अपने आत्मसम्मान को जीवित रखना पड़ेगा। अगर आपको जीवित रहना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आत्मसम्मान को जीवित रखना पड़ेगा। और ये क्या बात है कि दूसरों की मदद नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे आप दूसरों की मदद? जीवन में एक दूसरे की मदद करने से हमारे बीच में प्यार आ जाता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो हमारे बीच में प्यार आ जाता है। हम सामने वाले के एहसानमंद होते हैं, या किसी के सामने वाला हमारा एहसानमंद हो जाता है। अगर हम उसकी मदद करते हैं ना, तो वो हमारा एहसान मानेगा, हमारे लिए वो क्या करेंगे? अपने दिल में इज्जत रखेगा। और अगर हम उसकी मदद लेते हैं, तो हम उसका एहसान मानेंगे, हम उसके लिए अपने दिल में इज्जत रखेंगे। ठीक है? और इसी तरह से हमारे बीच में क्या हो जाएगा? एक दूसरे के लिए प्यार आ जाएगा। इस छोटे से स्टांजा में पोएट जो है, हमारे जो कवि साहब हैं, वो यही कह रहे हैं कि जब आप अपने हाथों से अपनी सेल्फ इस्टीम की, अपने आत्मसम्मान की हत्या करोगे और दूसरों की मदद नहीं लोगे ना, तो आप धीरे धीरे मरना शुरू हो जाओगे। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आत्मसम्मान को जीवित रखना चाहिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। अगर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है ना, तो उससे इज़्ज़त करवानी चाहिए। आप उस काबिल बनिए कि आप अपना आत्मसम्मान जीवित रख सकें। ठीक है? जब आप अपना खुद का ही आत्मसम्मान अपने ही हाथों से ख़त्म कर दोगे, तो फिर आप जीवित रहने का आपका क्या मकसद है ज़िंदगी का? और दूसरों को अपनी मदद करनी देनी चाहिए, और आपने भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे क्या होता है? एक दूसरे के बीच में प्यार आ जाता है, और हमारे जीवन में है ना, मतलब एक दूसरे की हेल्प करने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जो एक दूसरे की मदद नहीं करते, ना दूसरों की मदद लेते हैं, ना दूसरों की मदद करते हैं, वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे मर रहे हैं। ठीक है? थर्ड स्टांजा देखते हैं हम। इफ़ यू बिकेम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, अगर आप अपने हैबिट्स, मतलब कि अगर आप अपने हैबिट को हिंदी में कहेंगे आदत की, अगर आप अपने आदत के स्लेव यानी कि गुलाम, अगर आप अपने आदत के गुलाम बन रहे हो, अगर आप अपने आदतों के गुलाम बन रहे हो, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ यानी रास्ता, सड़क, रास्ता, ठीक है? रास्ता, सड़क, पाथ्स का मतलब होता है रास्ते। अगर आप हर रोज़ वॉकिंग एवरीडे, अगर आप हर रोज़ एक ही सेम रास्ते पर चल रहे हो, मतलब कि एक ही रास्ते पर चल रहे हो, अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन गए हो, और अगर आप रोज़ एक ही रास्ते पर चल रहे हो, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर आप अपनी डेली रूटीन को, मतलब रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे हो, उनको बदल नहीं रहे हो, कुछ बदल कर काम नहीं कर रहे हो, रोज़ एक ही काम कर रहे हो, मतलब उठेंगे हम, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, खेलने कूदने जाएंगे, वापस आएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर वही काम करेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, खेलने कूदने जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, सो जाएंगे। ये जो डेली रूटीन हम रोज़ एक ही काम कर रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है? अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे, हम कुछ अलग काम नहीं करेंगे, तो इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आप रंग बिरंगे अलग अलग कलर्स के कपड़े नहीं पहनोगे, तो
अगर आप अलग अलग रंगों के कपड़े नहीं पहनोगे तो, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, यू डोंट नो हुज दोज यू डोंट नो, मतलब कि जो आप जिसको नहीं जानते, मतलब अजनबी लोगों से अगर आप बात नहीं करोगे तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप क्या हो रहे हो, धीरे धीरे मर रहे हो। यहाँ पर पोएट्स आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी आदतों के गुलाम बन रहे हैं तो, अब किसी के अंदर कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है। किसी के अंदर बहुत अच्छी आदत होती है सच बोलने की, वो हमेशा सच बोलता है और फंस जाता है बेचारा, क्योंकि वो अपनी आदत का गुलाम है। ठीक है, इस स्टांजा में क्या कह रहे हैं पोएट कि इफ़ यू बिकम ए स्लेव ऑफ योर हैबिट, कि अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन रहे हो, किसी को सच बोलने की आदत है, वो हमेशा सच बोल रहा है और फंस रहा है क्योंकि वो अपनी आदत का गुलाम है। ठीक है, और किसी में बहुत गंदी भी आदत होती है, कोई क्या करता है, लेट उठता है, तो वो रोज़ लेट उठ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अगर वो मन से चाहे भी ना कि मैं आज जल्दी उठूँगा, मैं अपनी आदत चेंज कर लूँगा, तो भी वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपनी आदत का गुलाम बन चुका है। अपनी आदतों का गुलाम बनना ये अच्छी बात नहीं होती है। हमें हर चीज़ पर कंट्रोल होना चाहिए, ख़ास तौर पर अपने ऊपर और अपनी आदतों पर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। हम जो करेंगे ना अपनी मर्ज़ी से करेंगे, हम आदतों के गुलाम नहीं बनेंगे। अगर हम किसी रोज़ जल्दी उठना चाहते हैं ना तो हम जल्दी उठेंगे, अगर हम एक बार झूठ बोलना चाहते हैं ना तो हम झूठ भी बोलेंगे। इतना हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा तो कोई होता नहीं है जिसको सच बोलने की आदत होती है और वह सच बोलने की आदत का गुलाम होता है। एक्चुअल में झूठ बोलने की ज़्यादा आदत होती है, और झूठ बोलने के आदत के लोग गुलाम होते हैं, वो चाहे भी ना वो सच नहीं बोल पाते। ठीक है, वॉकिंग एवरी डे ऑन दी सेम पाथ, मतलब कि एक ही रास्ते पर चल रहे हो आप। आपने सोच लिया है कि आप है ना क्या करोगे, एक काम करोगे, आप है ना पढ़ लिख कर बहुत अच्छे आदमी बनोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 24 में से 20 घंटे पढ़ाई ही कर रहे हो, कुछ दूसरा काम कर ही नहीं हो रहे हो। आप समझ एक ही रास्ते से पढ़ाई कर रहे हो और चेंज भी नहीं कर रहे हो कुछ रास्ता अपना। पढ़ाई करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई सुबह में पढ़ता है, कोई शाम में पढ़ता है, कोई ऐसे रीड करके पढ़ता है, कोई रट्टा मार के पढ़ता है। अगर आप सिर्फ रट्टा मार के पढ़ रहे हो, रट्टा मार के पढ़ रहे हो, रट्टा मार के पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आप एक ही रास्ते पर चल रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे मर जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या रोज़ का एक ही काम है, एक ही रास्ते से पढ़ना है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी वो काम कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपका मकसद है, जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है आपका, वो आप एक ही रास्ते पर चलकर पूरा करें। उससे क्या हो जाएगा, अगर आप एक ही रास्ते को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आप उस चीज़ में बोर हो जाओगे, आपका उस चीज़ से दिलचस्पी उठ जाएगा। तो आप क्या करो, अपने मकसद को तो सेम रखो, बट अपना रास्ता डिफरेंट क्या करो, आप चेंज क्या करो अपनी मतलब तरीके, अपने तरीके आप क्या करो, चेंज क्या करो, अलग अलग तरीक़ों से सेम काम क्या करो। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर रहे, मतलब चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने रोज़मर्रा के काम चेंज नहीं कर रहे हो, आपकी जो डेली रूटीन है ना वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, पराठा खा रहे हो और चले जा रहे हो खेलने के लिए, फिर वापस आ रहे हो, फिर स्कूल जा रहे हो, फिर घर वापस आ रहे हो, खाना खा रहे हो और सो जा रहे हो, मतलब खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। ऐसा अगर आप डेली कर रहे हो और उसको चेंज नहीं कर रहे हो अपनी डेली रूटीन्स में, तो आप क्या हो जाओगे, सेम 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 काम हर रोज़ करके बोर हो जाओगे और आप अपने मन में से मर जाओगे। मतलब कि अगर आप बोर हो गए ना तो आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे मर जाओगे। इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आप अलग अलग कलर नहीं पहनोगे, ये अजीब इंसान होते हैं कि वाइट कलर पहनेंगे तो वाइट कलर ही पहनेंगे, ब्लैक पहनेंगे तो ब्लैक ही पहनेंगे, पर्पल पहनेंगे तो पर्पल ही पहनेंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि हमें ये कलर सूट करता है तो हम यही पहनेंगे, बस सारे कपड़े इसी कलर के ले लेंगे। तो आप क्या हो जाओगे, डल लगने लगोगे, आप है ना सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस है ना वो खो दोगे। हमें है ना हमेशा अलग अलग कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हर कलर अपने ऊपर ट्राई करना चाहिए।
देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नीले कलर का सूट पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ, मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर मैं पिंक कलर का कुछ पहनती हूँ, पिंक कलर का कोई ड्रेस पहनती हूँ, तो मुझे कैसा लगता है कि मैं छोटी बच्ची बन गई हूँ, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मेरे अंदर वो एक अलग चीज़ आ जाती है एन्जॉयमेंट की, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम्पल मैंने बताए 2 कलर्स के। अगर मैं वाइट पहनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम पीसफुल मेरा माइंड हो जाता है। ऐसा अलग-अलग कलर पहनने से है ना हमारे माइंड सेट भी अलग-अलग हो जाते हैं। हमें अलग-अलग फीलिंग्स आती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है? और यू डू नॉट स्पीक टू दोज़ यू डोंट नो। कुछ लोग क्या करते हैं अजनबी लोगों से, मतलब जिससे वो पहले कभी मिले नहीं और जिनको वो जानते नहीं ना, उन लोगों से बात नहीं करते। वो सोचते हैं वो सामने वाला इंसान आके उनसे बात करेगा। क्यों करेगा? हम ऐसे इंसान बनेंगे जो सबसे फ्रेंडली रहे, ठीक है। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम उसे जानते हैं या नहीं, हमें सबको जानना चाहिए। मतलब अगर कोई नया इंसान आता है, कोई अजनबी इंसान हमारे सामने आ जाता है तो हमें उससे बात करनी चाहिए, पहचानना चाहिए उसे कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कब तक रहेगा, कब जाएगा, ये सब कुछ हमें है ना उससे पूछना चाहिए, उससे कहना चाहिए हाय हेलो वगैरह उससे करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम उससे नहीं करते हैं ना तो उसके ऊपर हमारा एक बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। वो ऐसे माइंड में सोचेगा ये तो कितना एटीट्यूड है, आकर बात भी नहीं कर रहे, कैसे लोग हैं ये, कहाँ आ गया मैं, वो भी ऐसे सोचेगा, ठीक है। अजनबी लोगों से हमें बातचीत करके उन्हें जानना चाहिए। ये कला जो होती है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कला होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट हुनर होता है, सबके पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास होता है। ये कला जिसने सीख ली ना वो जीवन में सफल हो गया समझो, ठीक है। और जो ये काम नहीं करता है, अपने हैबिट का गुलाम हो चुका है, अपने एक ही रास्ते पर रोज़ चलता है और अपनी रूटीन चेंज नहीं कर रहा, अलग अलग कलर नहीं पहन रहा, एक ही कलर पहन रहा है और अजनबी लोगों से बात नहीं कर रहा, नए लोगों से बात नहीं कर रहा, तो वो क्या हो रहा है, वो इंसान धीरे धीरे मर रहा है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, वो धीरे धीरे मर रहा है, ठीक है। इसी स्टांजा में पोएट यही कहना चाहते हैं, हमारे जो कवि साहब है ना यही कहना चाह रहे थे। इफ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, इफ यू अवॉइड मतलब कि अगर तुम टालते हो टू फील पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून, जुनून दीवानगी, अगर आप अपने जुनून को टालते हो एंड देयर टर्बुलेंट इमोशन, टर्बुलेंट का मतलब होता है अनस्टीडी, अनस्टीडी मतलब वो भावनाएं जो हमें बेचैन कर देती है। अगर आप अपने जुनून को टालते हो और उन भावनाओं को टालते हो, उन इमोशंस को टालते हो जो हमें क्या कर देती है, बेचैन कर देती है, दोज विच मेक योर आइज ग्लिस्टन एंड योर हार्ट बीट फास्ट, जो क्या कर देती है, वो भावनाएं क्या कर देती है, तुम्हारे आंखों को ग्लिस्टन, ग्लिस्टन का मतलब होता है शाइन स्पार्कल, मतलब कि चमकना, ठीक है, चमकना। जो चीज़ें मतलब वो भावनाएं जो हमें बेचैन कर देती है, वो भावनाएं क्या करती है, हमारी आंखों को चमका देती है और हमारे हार्ट यानी कि दिल को, हार्ट यानी कि दिल को क्या कर देती है, बीट फास्ट यानी जोरों से धड़काती है। अगर हम हमारे जुनून को टाल देंगे और उन भावनाओं को टाल देंगे, मतलब वो भावनाएं जो हमें बेचैन कर देती है उन भावनाओं को टाल देंगे, जो हमारे क्या करती है, आंखों में एक चमक लाती है और हमारे दिल को ज़ोरों से धड़काती है। अगर हम उन भावनाओं को और उस जुनून को टाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप क्या हो रहे हो, धीरे धीरे मर रहे हो, ठीक है। इस जो स्टांजा है ना ये छोटा सा, इसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं हमारे कवि साहब, वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने जुनून को, अपने सपनों को छोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों में जुनून होता है कुछ, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आलस की वजह से, कभी अपने आसपास के लोगों की वजह से क्या करते हैं, उस जुनून को क्या करते हैं, टाल देते हैं। अगर किसी को आईएएस बनना है तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर बनने का जुनून तो होता है, बट
वो क्या करते हैं, उन भावनाओं को फिर भी टाल देते हैं। वक्त नहीं है ऐसा, टाइम नहीं है ऐसे बोल के, या फिर बिज़ी हूँ ऐसे बोल के, कुछ भी बहाना बना के उस पैशन को, उस जुनून को क्या कर देते हैं, वो टाल देते हैं। और उन भावनाओं को भी टाल देते हैं जो उन्हें बेचैन करती है, जो उनकी आंखों को रोशन करती है, मतलब आंखों को रोशन करती है, मतलब कि अगर उस चीज़ का नाम उनके सामने लिया जाए ना तो उनकी आंखें चमक जाती है, उनका दिल क्या होता है, ज़ोरों से धड़कने लगता है। और उस चीज़ को वो क्या करते हैं, टाल देते हैं। कितने माहिर लोग हैं, कितने कलाकार लोग हैं कि ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक पैशन है, ऐसा एक जुनून है। किसी को टीचिंग का पैशन होता है, किसी को मतलब ऐसे सिविल नौकरी का पैशन होता है, सरकारी नौकरियों का किसी को पैशन होता है, किसी को कुकिंग का पैशन होता है। अपने अपने पैशंस होते हैं सबको, अपने अपने अलग अलग जुनून होते हैं। जो और किसी को अगर पैशन होता है ना तो वो पैशन, वो भावनाएं क्या कर देती है उस इंसान में, कि उस इंसान की आंखों को चमकदार कर देती है और उसके दिल को है ना ज़ोर ज़ोर से धड़काती है। और अगर हम उसी को अवॉइड कर देंगे, उसी को टाल देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तो हम क्या हो रहे हैं, अंदर से धीरे धीरे मर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टांजा। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं रहे हो, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, जब आप अपनी जॉब, काम और अपने प्यार से सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब कि मुतमईन नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो। इफ़ यू डू नॉट रिस्क वट इज़ सेफ फॉर दी अनकर्टेन, if you do not go after a dream, if you do not risk what is safe for the uncertain, uncertain का मतलब होता है अनिश्चित चीज़ों। अगर आप अनिश्चित चीज़ों के लिए अपनी सेफ जगह को छोड़ने का रिस्क नहीं ले रहे हो, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप अपने सपनों के पीछे भाग नहीं रहे हो, इफ़ यू डू नॉट अलाउ यूर सेल्फ, अगर आप अपने आप को इजाज़त नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, वंस यानी एक बार, इन योर लाइफ टाइम मतलब कि अपनी ज़िंदगी में एक बार कम से कम, अगर आप अपने आप को इजाज़त नहीं दे रहे हो अपने सपने को, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, किससे भागने के लिए, सेंसिबल एडवाइस, सेंसिबल का मतलब होता है वाइस, फुल ऑफ कॉमन सेंस, मतलब कि अच्छी सलाह से भागने के लिए आप अपने आप को कम से कम एक बार भी इजाज़त नहीं दे रहे हो, तो आप क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हो। यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है लास्ट स्टांजा में, कि आप अपनी लाइफ को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। आप डेली रोज़ एक ही काम मत कीजिए, आप अलग अलग तरीक़ों से अपने गोल तक पहुँचिए। और आप क्या कीजिए, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड योर जॉब और विथ योर लव, और अगर आप अपने प्यार और अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हो, मुतमईन नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप क्या कीजिए, उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, वरना आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनकर्टेन, मतलब कि आप अगर अनिश्चित चीज़ों के लिए, मतलब कि ऐसा पक्का नहीं है कि वो होंगी या नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए अपनी सेफ जगह को छोड़ नहीं रहे हो, मतलब कि अपने सेफ पोजीशन को आप छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ने का रिस्क नहीं ले रहे हो। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप एक सपने के पीछे भाग नहीं रहे हो, इफ़ यू डू नॉट अलाउ यूर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम दी सेंसिबल एडवाइस, अगर किसी सेंसिबल एडवाइस से, किसी अच्छी सलाह से भागने की कम से कम आप एक बार अपने लाइफ में खुद को इजाज़त नहीं दे रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो, धीरे धीरे मर रहे हो। तो आप अपने आप को बचा सकते हो ये सारे काम करके, ठीक है। आप किसी अच्छी एडवाइस से एक बार अपनी ज़िंदगी में भागिए, अपने सपनों के पीछे भागिए, अपने किसी अनिश्चित काम को होने का रिस्क ले लीजिए, सेफ प्लेस को छोड़ने का रिस्क ले लीजिए। आप अपने काम से और लव से सेटिस्फाइड हो जाइए और अपनी लाइफ को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। यही हमारे पब्लो नेरूडा का कहना है। ये पोएट, जो ये कविता जिसने लिखी है ना, उसका नाम है पब्लो नेरूडा, ठीक है।
इन्होंने ये इतनी अच्छी सी पोएट लिखी है और इन्होंने इसमें बताया है कि कैसे हमें जीवित रहना है, हमें मरना नहीं है धीरे धीरे। अगर हम ये सारे काम करते हैं तो हम धीरे धीरे मरते हैं, तो हमें क्या करना है, इसके अपोजिट सारे काम करने हैं। मतलब कि हमें चेंज वाली ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय चैंपियंस।